आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उदासी का सामना करते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद डिप्रेशन का भी शिकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन लोग डिप्रेशन से मुतासिर हैं, जबकि हर साल डिप्रेशन की वजह से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 7.5 लाख है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उदासी और डिप्रेशन में फर्क है? हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो कि सिर्फ उदासी का शिकार होते हैं, लेकिन वो इसे डिप्रेशन समझ रहे होते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को उदासी और डिप्रेशन के दरमियान फर्क का नहीं पता होता। 80 मिलियन के करीब फॉलोअर्स रखने वाली इंडियन अदाकारा दीपिका पादुकोण भी अपने कैरियर की पीक पर डिप्रेशन का शिकार रही हैं। वो कई मौक़ों पर इस मौजू पर बात करती दिखाई देती हैं। 2020 में जब भारतीय अदाकार सुशांत सिंह ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया था, तो तब भी भारतीय अदाकारा ने ट्वीट किया था, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज़ एन इलनेस। हमारे यहाँ लोगों को डिप्रेशन और उदासी का फ़र्क वाज़ेह ही नहीं है। पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में एक मशहूर आलिम दीन पंजाब में उनके अपने बेटे ने ख़ुदकुशी की थी, और ये ख़ुदकुशी उन्होंने एक ज़हनी मर्ज़ की वजह से की थी। और जब तहकीकात की तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनको भी शदीद डिप्रेशन की बीमारी थी। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर गहराई से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उदासी और डिप्रेशन के दरमियान फ़र्क समझा सके। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक माहिर नफ्सियात, एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। दोस्तों, हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें उदासी है और हमें डिप्रेशन है, लेकिन उनको फ़र्क ही नहीं पता होता कि उदासी डिप्रेशन में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे लिहाजा बहुत ज़रूरी था कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जहाँ पे उदासी और डिप्रेशन में फ़र्क जाहिर किया जाए। सबसे पहले हमें यूँ समझना है कि उदासी दूसरे जज्बात यानी जैसे कि खुशी है, गुस्सा है, जोश की तरह एक आम जज्बा है जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ज़ाहिर होता है। अगर हमें किसी मैदान में नाकामी का सामना करना पड़े तो हम उदासी का शिकार हो जाते हैं। हम खुद को कसूरवार समझते हैं, लेकिन ये एहसास बहुत आर्जी होता है कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक, और गुजरते वक्त के साथ साथ ये उदासी की कैफियत बेहतर हो जाती है। समझे, उदासी वक्ती कैफियत है और डिप्रेशन अरसे चलने वाली बीमारी है। इसकी वजह कोई ख़ास इवेंट नहीं होती। ये एक क्लिनिकल बीमारी है जो इंसान के जज्बात, ख्यालात और रवैये को बुरे तरीके से मुतासर करती है। इंसान मायूस और बेजार हो जाता है, जिसको हम हेल्पलेसनेस भी कहते हैं। कोई बच्चा फेल हो जाता है तो अपने आप को नुकसान देता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देता है। हालांकि इसे तो वक्ती उदासी होनी चाहिए। रिसर्च के मुताबिक पिछले 10 सालों में अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, उनकी तादाद 6,500 से बढ़ के तकरीबन 13,000 तक पहुंच चुकी है। हर साल इस रेशो में 4% यानी कि 4% इजाफा हो रहा है। अब आप ये कहोगे कि ये स्टूडेंट्स एक सिंपल उदासी का शिकार थे? नहीं, उदासी में इंसान कुछ वाक़यात से खुश भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप उदास रहते हैं, उदास बैठे हैं और आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा कोई शरारत कर लेता है, आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जबकि डिप्रेशन में इंसान इस हद तक गायब दिमाग हो जाता है कि वो इस चीज़ को भी समझ नहीं पाता कि बच्चे की कोई मासूमाना शरारत हो रही है और उससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। लेकिन दोस्तों, उदासी कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, आइए ये जानते हैं। उदासी और डिप्रेशन की शिद्दत और ड्यूरेशन कैसे मुख्तलिफ होती है। उदासी आम तौर पर चंद दिनों या चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाती है। जब आप अपने माहौल तब्दील कर लेते हैं, आप खुली फिज़ा में चले जाएँ तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आप बेहतर महसूस करते हैं, आपके दोस्त आ जाएँ, आप अच्छा महसूस करते हैं। उदासी में आपका जहन उस ख़ास पॉइंट से, उस ख़ास उदासी से हट जाता है जिसके बारे में सोचकर आप उदास महसूस हो रहे होते हैं। तो यानी कि आम तौर पर चंद दिनों के बाद उदासी ठीक हो जाती है और आप दोबारा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर यही अलामात 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो इसका मतलब आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, उदासी नहीं है। डिप्रेशन के मरीज़ आमतौर पर अपने काम, ताल्लुकात, रवैये और ज़ाती देखभाल के मामले में भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। आपको पता चल गया कि उदासी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन की क्या अलामात हैं। डिप्रेशन के एक आम और ज़रूरी पहलू ये भी है कि ये सिर्फ जज्बाती तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी रवैये में भी तब्दीलियाँ लाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ एक ज़हनी कैफियत है, लेकिन हकीकत में ये 3 तरह के असरात रखता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जज्बाती अलामात कैसे रखता है। जज्बाती अलामात में देखा यह गया है कि इसमें हर वक्त उदासी आती है, आप खुद को नाकारा समझते हैं, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रही होती है, आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि जब आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब होती है, आपके रिश्ते ख़राब
ख़राब होते हैं, आप काम नहीं कर पा रहे और आप पैसा नहीं कमा पा रहे, तो आप बेबसी के बाद आपको ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और फिर एक टाइम आता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह ने की थी। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में हर 11 मिनट के बाद एक बंदा डिप्रेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है। इन सम सिम्टम्स के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपको नाउमीदी, पछतावा, गिल्ट फीलिंग, ऊंची आवाज़ में चीखना, ये सब एक डिप्रेशन की जज्बाती अलामात हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं डिप्रेशन की कुछ जिस्मानी अलामात, जिसमें सबसे पहले आती है नींद की कमी। डिप्रेशन में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, वो रात भर जागते रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेकिन इसके बावजूद वो ताज़ा दम महसूस नहीं करते। आम उदासी में सिर्फ इतना होता है कि किसी एक दिन या 2 दिन आपको नींद की मुश्किल होगी, अगले दिन से आपकी रूटीन ठीक हो जाती है, जबकि डिप्रेशन के मरीज़ लंबे अरसे तक नींद की मुश्किलात का सामना करते हैं। स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन के शिकार 75% लोग नींद के मसाइल का सामना करते हैं। इसी तरह डिप्रेशन खाने पीने के मामलात में भी तब्दीली का बायस बनता है। कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है और वो खाने में दिलचस्पी खो देते हैं, जबकि कुछ अफराद बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। ज़्यादातर तो अनहेल्दी जंक फूड की क्रेविंग्स करते हैं और ऐसे लोग ओवरवेट हो जाते हैं। तो दोनों तरह का रिएक्शन सेहत के लिए नुकसानदेह है। डिप्रेशन की एक और अलामत है कि मामूली काम भी करें तो बहुत मुश्किल महसूस होने लगती है और इंसान ख़ुद को जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर महसूस करता है। ये एहसास आम उदासी में नहीं होता। ना सिर्फ ये बल्कि इस दौरान आपको फ़िज़िकल जिस्मानी दर्द का एहसास भी होता है, जैसे कि बहुत से लोगों को कमर का दर्द शुरू होता है और सर दर्द का मसला शुरू होता है। और मैं आपको बताऊँ कि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं तो वो डिप्रेशन की सबसे पहली अलामत सर दर्द ही कहते हैं। तीसरे नंबर पे डिप्रेशन की कॉग्निटिव फंक्शंस भी हैं, वो उसको भी मुतासर करता है, जिसमें उनकी मेमोरी ख़राब होती है, उनकी जजमेंट ख़राब होती है, पेशेंट्स की फ़ोकस करने की एबिलिटी, कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी ख़राब होती है। और इसके अलावा वो जो क्विक डिसीजन उन्होंने लेने होते थे, वो जो स्ट्रेटजीज़ बनाते थे, ये उनकी एबिलिटीज़ ख़राब हो जाती है डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज़ों की फ्रंटल लोब, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा होता है, इसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी ख़राब हो जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इंसान की डिप्रेशन हो तो उसको दवाइयाँ दी जाएं। और अगर दवाइयों के बारे में बात की जाए तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट सबसे पहले नंबर पे आता है। एंटी डिप्रेसेंट में 2 किस्म की एंटी डिप्रेसेंट्स है। पहले नंबर पे आती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ये पुराने ज़माने के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि बहुत पहले लोगों को दी जाती थी। और दूसरे नंबर पर आती हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि नई एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पहली दफ़ा डिप्रेशन में हम कम से कम ये 6 से 9 महीने देते हैं और जब मरीज़ ठीक होने लगता है तो हम आराम से ये दवाई ख़त्म करते हैं। अगर मरीज़ ये फौरी तौर पर दवाई बंद करे तो डिप्रेशन के सिम्टम्स वापस उसमें रिलैप्स हो सकते हैं। अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में मज़ीद जानना है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, खाली दवाइयाँ ही डिप्रेशन का इलाज नहीं है, साइकोथेरेपी भी डिप्रेशन का इलाज है। डिप्रेशन के मरीज़ नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, अनरियलिस्टिक थिंकिंग करते हैं। तो CBT में उन अनरियलिस्टिक थिंकिंग को पहचाना जाता है, उन अनरियलिस्टिक थिंकिंग को रियलिस्टिक थिंकिंग यानी कि हकीकत पसंदाना थिंकिंग पर लाया जाता है और फिर मरीज़ों को कुछ टास्क दिए जाते हैं जिस पर वो अमल करता है। देखा यह गया है कि जब भी एंटी डिप्रेसेंट और CBT कंबाइन करके मरीज़ को दिया गया है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। लेकिन खाली साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट इलाज नहीं है, इसके अलावा मरीज़ को कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करनी पड़ती हैं, जिसमें अच्छा खाना, हेल्दी खाना और उसके अलावा एक्सरसाइज भी शामिल हैं। और वो लोग जो कि मज़हब से दूर हैं तो उनके लिए स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले ये ज़रूरी है कि कुछ लोग जो कि डिप्रेशन में गए हैं, क्या ऐसे ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गए हैं और उन ट्रिगर्स के साथ क्या करना चाहिए। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी आपको पता चल चुका है कि सैडनेस और पर्सिस्टेंट डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। सिचुएशनल सैडनेस यानी कि कोई ख़ास वजह से होने वाली उदासी, जिसमें वजह मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कि एक बंदे की डाइवोर्स हो गई हो, तलाक हो गई हो, किसी अजीज़ का फौत हो जाना या किसी की नौकरी छूट जाना या माली मुश्किलात, फाइनेंशियल मुश्किलात वगैरह, इस वजह से सिचुएशनल सैडनेस हो सकती है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन अक्सर बग़ैर किसी वजह के पैदा होती है। इसकी वजह जेनेटिक फैक्टर्स हो सकती हैं, यानी कि अगर आपके वालिदैन में डिप्रेशन की बीमारी थी तो हो सकता है कि आप में भी डिप्रेशन की बीमारी ट्रांसफ़र हो जाए। इसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नाखुशगवार वाक़या आया हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी को ट्रॉमाटाइज़ कर सकता है। इसलिए
हर एज ग्रुप के मुख्तलिफ ट्रिगर्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा पहचानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो उनके डिप्रेशन के ट्रिगर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर हम उनकी एग्ज़ाम्पल लें तो एक बच्चा है जो 5 से 6 साल का है, उसको जब ये महसूस होता है कि उसके छोटे बहन भाई ने ज़्यादा तवज्जो उससे ले ली है तो उसमें चिड़चिड़ापन आता है। वो माँ बाप की बात नहीं मानता, बड़ों की बात नहीं मानता, चीज़ों को फेंकता है इधर उधर। ऐसे रवैये के बावजूद अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस तरह से अगर हम टीन एज बच्चों की बात करें, वो बच्चे जो कि 13 साल से 19 साल के दरमियान होते हैं और स्कूल जा रहे होते हैं, अगर उनको स्कूल में बुली किया जाए या उनको इंटरनेट पर ट्रोलिंग या साइबर बुलिंग उनकी की जाए, ये भी देखा गया है कि उनको सेक्सुअली हरास किया जाए, तो ये बच्चे भी सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जिसमें क्लिनिकल डिप्रेशन शामिल है का शिकार हो सकते हैं। अगर इससे थोड़ी बड़ी उम्र में जाया जाए, यानी कि अगर इंसान 25 या 30 साल का जवान हो गए तो उसके ट्रिगर्स मुख्तलिफ होंगे। जैसे कि कोई जॉब ना मिलना, या अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की शादी ना होना, या अगर शादी हो गई है तो उनका ससुराल में जाना, उसमें एडजस्ट होने के मसाइल, और उसके बाद अल्लाह ना करे अगर उनकी डिवोर्स हो जाए किसी भी वजह से, उसके अपने मसाइल, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की वजह बनती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बूढ़े हो जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद वो अकेले हो जाते हैं, उनकी वो सोशल लाइफ नहीं रहती, तो देखा ये गया कि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूके के मुताबिक तकरीबन 32% बूढ़े लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और जिसकी वजह तन्हाई, रूटीन में तब्दीली, फरोगत, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी होती है। तो यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे एज हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनको ज़रूर टाइम दीजिए। दोस्तों, उदासी और डिप्रेशन में फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुद को या अपने प्यारों को इस मुश्किल से निकाल सकें, उनको मदद फराम कर सकें। याद रखें कि डिप्रेशन एक काबिल इलाज बीमारी है और बरवक्त मदद हासिल करने से ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल बन सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने प्यारों के साथ जो इस मुश्किल का शिकार है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में फ़र्क नहीं कर सकते। अगर आपको भी एंग्जाइटी का नहीं पता तो हमारी ये वाली वीडियो देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाऊँ, आपकी पर्सनैलिटी को रेजिलिएंट बनाऊँ। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा हाफिज़।